वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में हिडन गुडविल का टॉपिक करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल पूरे फुल क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं आज मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ कुछ नई एडजस्टमेंट्स हैं और उसके साथ मैं आज आपको फिर से जर्नल के ऊपर फोकस करूंगा, बताऊंगा कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर्स in 3:2 ratio, C admitted for 1/5 share. Their balance sheet as at 31st March 2019. Creditor 16,000, general reserve 10, profit and loss 5, A and B capital 75 and 50,000, bank 5,000, building 80, computers 20, motor car 30, accrued rent 1,000, investment 12, debtor 8. He brings 50,000 as capital. Goodwill of the firm is valued on C share in profit and capital contribution contributed by him. ये हिडन गुडविल की स्पेसिफिक लाइन है। कई बार कुछ भी नहीं बोला जाएगा, he didn't bring goodwill, ये लाइन भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तो समझ लीजिए वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। कार वॉज नॉट depreciated at the rate of 3,000 per annum in last 2 years, यानी कि 2 साल से हमने कार को डेप्रिसिएट ही नहीं करा था, जिसको अब हमें डेप्रिसिएट करना होगा। कितना? 3,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से, यानी कि 3,000 पर एनम 2 साल का कितना हुआ? 6,000। अक्रूड रेंट इज रिकवर्ड, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूलेस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 9,000, यानी कि 9,000 के इन्वेस्टमेंट वैल्यूलेस हो गए हैं, यानी कि टोटली जीरो, डेप्रिसिएटेड। Bad debts are rupees 3,000 and a creditor rupees 3,000 paid by A privately for which he is not to be reimbursed. अब हम show the journal entry, revaluation account, partner capital account and new balance sheet. कभी भी कैश अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी या बैंक अकाउंट के बारे में, लेकिन आप इसको बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल का। पहली बात, यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया गया था नी पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी ऐसा लिखा होता है बस यहाँ तक, तो समझ लीजिए ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होगा, तो इसे कैलकुलेट करने मत चली जाइएगा। पहली एंट्री क्या होगी? शुरुआत करते हैं अब हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि यहां पे तो गुडविल नॉन कैश है जो करंट के थ्रू होगी। कैपिटल कितनी आई? 50,000। ये अब अगली एंट्री हमको ये तो पता चल गया ओल्ड रेशो ही यहाँ पे सेक्रीफाइस है। जब ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस है, क्यों ना हम पहले ही नॉन कैश गुडविल, जो वो गुडविल कैश नहीं ला पा रहा है, उसकी एंट्री ड्रॉ कर लेते हैं, अमाउंट बाद में डाल देते हैं। क्या एंट्री होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्योंकि ए और बी ने सी के लिए सेक्रीफाइस करा, तो जो भी गुडविल आएगी आइदर केस कैश और नॉन कैश दोनों कंडीशन में वो उनके लिए बेनिफिट है। और बेनिफिट है तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। और व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। अब सी करंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि वो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म एसेट हो गई है, वो हमारे लिए एक तरीके का डेटर भी है, लेकिन वो कैपिटल के थ्रू कैंसिल नहीं होगी, वो करंट अकाउंट के थ्रू कैंसिल होगी। इसलिए हमने सी करंट को डेबिट कर दिया। अब ये सी करंट कहां डिक्लेयर होगा? लास्टली जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे सी करंट एसेट साइड में डिक्लेयर होगा, क्योंकि ये अमाउंट हमें इस पार्टनर से रिकवर करनी है, तो इसलिए अब हम इसे एसेट ट्रीट करेंगे। अब अमाउंट तो अभी डाल नहीं सकते, वो तो बाद में डलेगी, एंट्री करके अब हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों ही मेरी लायबिलिटी है और ये दोनों लायबिलिटी अब खत्म होने जा रही है। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। अब ये लायबिलिटी किसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगी? ए और बी के।
उनके लिए क्या है ये प्रॉफिट। अब आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ठीक है, जनरल रिजर्व कैसे प्रॉफिट है? जनरल रिजर्व इसलिए प्रॉफिट है क्योंकि ये रिजर्व कहां से मेंटेन हुआ था? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो एक तरीके से इनके लिए प्रॉफिट ही हुआ क्योंकि इसको हमने कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करा, और जब यूटिलाइज नहीं करा तो हम ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कर देते हैं उसको हम डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital. When liability decreases, it will debit. When liability increases or capital increases, it will credit. To A's capital to B's capital. कितना अमाउंट? 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में 6,000 और 4,000। सेम केस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इनके लिए बेनिफिट है, ओल्ड पार्टनर के लिए, और प्रॉफिट से उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इसलिए उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसे पता ये प्रॉफिट है? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में होगा तो प्रॉफिट, और एसेट साइड में होगा तो लॉस। टू A's capital to B's capital. Due to this profit, their capital accounts will increase. Amount 5,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में, सो 3,000 एंड 2,000। नेक्स्ट एंट्री, यहां तक की तो सारी एंट्री जो बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड थी वो कर दी। अब हमारा केस शुरू होता है रिवैल्यूएशन का। कार वॉज नॉट डेप्रिसिएटेड, वॉज नॉट डेप्रिसिएटेड, तो चलिए अब डेप्रिसिएट करते हैं। डेप्रिसिएट करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? एसेट डिक्रीज होगी, और व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। किसके कारण हो रहा? ये रिवैल्यूएशन के कारण हो रहा, क्योंकि नया पार्टनर एंटर कर रहा है तो अब हमें सारी एसेट रिवैल्यू करनी है। रिवैल्यू करने से हमें ये पता चला हमारी एसेट डिक्रीज हो रही, तो सारा लॉस किसके थ्रू कैलकुलेट हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्योंकि ये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पता चला, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू कार अकाउंट कितना? 3,000 पर एनम। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर 1 साल का 3 तो 2 साल का कितना? 6। डायरेक्ट 6,000 मिल देंगे। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूलेस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। वैल्यूलेस का मतलब क्या है? फुल्ली डेप्रिसिएटेड, यानी कि 9,000 तक की एसेट को फुल्ली डेप्रिसिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूलेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही, तो व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। किसके कारण हो रहा? रिवैल्यूएशन के कारण हो रहा। इस कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। टू इन्वेस्टमेंट, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। दिस लॉस हैपेंड ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अगर हम रिवैल्यू ही ना करते हमें पता ही ना चलता। 9,000। अब अगली एंट्री, बैड डेट्स आर 3,000। बैड डेट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर यहाँ पे प्रोविजन नहीं है तो पूरा बैड डेट्स किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो अब इसको भी हम रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। बैड डेट से मेरे डेटर आएंगे जाएंगे? जाएंगे, यानी कि डेटर क्या है? मेरी एसेट, और व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो टू किस नाम से जा रहे हैं? टू बैड डेट्स। ये लीजिए टू बैड डेट्स। अमाउंट 3,000, टोटल 18। अब हमारे पे अगली एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर ऑफ ₹3,000 पेड बाय ए। ए ने पे करा,
Privately means not recorded in firm's book, and for which he is not to be reimbursed, यानी कि ये अमाउंट उसको ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। अगर ट्रांसफर ही नहीं करी जाएगी तो ये फर्म के लिए क्या है, बेनिफिट, क्योंकि ए ने पर्सनली पे कर दिया, अब फर्म को ए को ट्रांसफर ही नहीं करना, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट। और क्रेडिटर इससे क्या हो रहा है मेरे, इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे। क्रेडिटर क्या है मेरी, लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। लीजिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, किसके कारण हुआ ये सब, रीवैल्यूएशन के कारण। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी डेबिट कर रहा हूं, गलती से बोल दिया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना, 3000। यहां पर अब और कोई एंट्री नहीं है। अब आप कहेंगे सर अक्रूड रेंट इज रिकवर्ड, रिकवर्ड हुआ है, रिकवर्ड यानी कि हमारे का अमाउंट रिसीव हो गई है, रिसीव हो गई है, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं है, पूरे का पूरा मिल गया। हाँ, अगर ये 700 या 800 रुपए मिलता तो मेरे को 200 रुपए का लॉस होता, उस लॉस को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करता। यहां तो पूरा पूरा मिल गया, कुछ भी नहीं बोला, तो जब रिकवर हो गया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड रेंट, एक हजार, सॉरी हाँ 1000। आपने 11th में पढ़ा होगा अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट का मतलब क्या है, विच वी अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, जब मिला ही नहीं था तो अब मिल रहा है हमको। और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब एसेट हमारी एक तरीके से डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, और जब एसेट डिक्रीज हो रही है तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो एसेट डिक्रीज नहीं हो रही, वो हमें रिकवर हो रही है। रिकवर का मतलब पैसा हमें मिल गया, तो पैसा कहां डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। when one asset is increasing another asset is decreasing, so when asset increases it will debit, when asset decreases it will credit। यहां तक के तो पार्ट हमारे को क्लियर हो गया। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं किसी और इलस्ट्रेशन में इससे रिलेटेड दोबारा बता दूंगा। अब हमारे को देखना है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट बाय लॉस। मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूं, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, आप कोशिश करिए कि आप उसे जर्नल में ही सॉल्व कर लें, उससे आपको ही आसानी होगी। आप चाहे उसे 2 एंट्रियों में करिए, चाहे आप उसे 3 में करिए, लेकिन कोशिश करिए आप उसे जर्नल में ही एंड करें। रिवैल्यूएशन डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट, इस क्वेश्चन में डेबिट बढ़ा, अगर डेबिट बढ़ा है तो लॉस, अगर क्रेडिट बढ़ा होता तो प्रॉफिट। लॉस हो रहा है कितने का, 18 माइनस 3, 15,000 का लॉस है। कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स। लीजिए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस से उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, कर दिया डेबिट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, कितना, 15,000। अब आपको 15,000 कैसा आया, इसमें से इसको माइनस करा, 18 माइनस 3 तो 15। अब ये 15,000 का लॉस हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, यानी कि 9,000 एंड 6,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। हमने ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज करनी है, कार से रिलेटेड, अक्रूड रेंट, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स, क्रेडिटर। अब कोई एंट्री बची नहीं है, बस अब हमें ये कैलकुलेट करना है गुडविल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसके लिए अकाउंट बनाते हैं, आप अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। मैं आपको अकाउंट बना के ही कैलकुलेट करना सिखाऊंगा।
चलिए बच्चों, अब हम इसके हेल्प से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले अकाउंट एंट्री में रिवैल्यूएशन का डेबिट, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। टू कार 6,000, टू इन्वेस्टमेंट 9,000, टू बैड डेट्स 3,000। अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर 3,000। डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड लोअर है, तो लॉस हुआ। यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर नहीं लिखना, डायरेक्ट बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। ब्रैकेट में चाहे तो आप लॉस लिख सकते हैं, एल 15,000, सॉरी 18,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, 15,000 को तो ये आया था 9,000 एंड 6,000। ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी, ए, बी और सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, $75,000 और 50,000। इसके बाद बाय जनरल रिजर्व 6,000 एंड 4,000, बाय पीएल 3,000 2,000, टू रिवैल्यूएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरी एंट्री में ए और बी डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा। 9,000 और 6,000। अब बात आती है हमारे को गुडविल कैलकुलेट करनी। इन तीनों के टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, नेट बैलेंस कितना आ रहा है? कैपिटल बैलेंस ये आएगा 75,000। ऐसे बी का 56 माइनस 6 50, और सी की कैपिटल कितनी है? हमने यहां पे एक एंट्री डिक्लेयर नहीं करी, बाय बैंक। सी कैपिटल क्रेडिट में, तो बैंक कहां जाएगा? क्रेडिट में, 50,000। ये सी की कैपिटल 50। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1,75,000। इट इज टोटल एक्चुअल कैपिटल। अब हमारे को निकालना है टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल। नया पार्टनर कितनी लेकर आया था कैपिटल? 50,000। कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। तो 1/5 के लिए लेकर आया था, तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या होगी? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल
5/1 यानी कि 2,50,000। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल, ये 1,75,000 है और ये है 2,50,000। तो माइनस कर देते हैं, ये आएगा 75,000। ये है हमारी हिडन गुडविल, और कह सकते हैं हम गुडविल ऑफ द टोटल फर्म। अब हमारे को सी का शेयर निकालना है, यहां पर लिख के दे रहा हूं, सी शेयर ऑफ गुडविल। सॉरी, एक यहां पर लिख देता हूं, सीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो कितना आएगा? 15,000 रुपीज। ये सी के शेयर की गुडविल है जो उसे कैश लानी चाहिए थी, जो वो लेकर नहीं आया। तो अब ये अमाउंट हम यहां लिखेंगे। अब ये किस रेशो में बटेगी? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या है यहाँ पे? ओल्ड। तो 9,000 एंड 6,000। अब यहां पर लिखेंगे हम बाय सी करंट। सी करंट में कितना है? ए और बी का है क्रेडिट में, तो सी करंट क्रेडिट में आ गया, हमने क्रेडिट में डिक्लेयर कर दिया। अमाउंट कितनी? 9 और 6, 9,000 एंड 6,000। चलिए अब इसका एडिशन करते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। 9 दूनी 18, 5 23 का 3, 93,000। और 93,000 में से हम लेस करते हैं 9, तो ये 84,000, 56, 62, 62 माइनस 6, 56,000। और ये भाई साहब तो 50 पे रहेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। चलिए बच्चों, अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक क्या है? मेरी एसेट। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी कितना? 5,000। ये लीजिए। इसके जस्ट बाद टू बैंक का डेबिट में, तो सी कैपिटल कहा जाएगा? डेबिट में। टू सी कैपिटल 50। बैंक कहाँ है? डेबिट में, तो अक्रूड इनकम राइट कहा जाएगा? डेबिट में।
टू अक्रूड रेंट 1000, और कोई एंट्री है नहीं, टोटल कर लेते हैं 56,000 बाय बैलेंस carried down 56,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब हम बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। चलिए बच्चों, हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैशड बैंक। कैशड बैंक कितना निकला था? 56,000। हमने इससे पहले जो निकाला था बैंक 56,000। अब इस 5 की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे बिल्डिंग 80,000। कंप्यूटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कंप्यूटर एज इट इज आ जाएगा 20,000। मोटर का 30,000। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और यहां पर एसेट क्या है? क्रेडिट। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट माइनस। एसेट्स का बैलेंस डेबिट और यहाँ पे एसेट क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस 6,000 माइनस करते हैं तो कार लिखी जाएगी यहाँ पर 24,000। एंड इसके बाद अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर अक्रूड रेंट क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस 1,000 मिल, तो इसकी कोई पोस्टिंग ही नहीं होगी। अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के? 12 के। एसेट का बैलेंस डेबिट, यहाँ पे एसेट क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो डेबिट क्रेडिट आ रहा है कितना? 3,000, ये लीजिए। अब यहाँ पे डेटर क्या है? डेबिट, एसेट का बैलेंस डेबिट, और यहाँ पर कितना है? क्रेडिट 3,000, तो माइनस करेंगे, यानी कि अब हमारे डेटर कितने के रह जाएंगे? 5,000 के। लास्ट में एक और पोस्टिंग कर लेते हैं, सी करंट, क्योंकि ये भी हमारी एक एसेट है। सी करंट अकाउंट 9,000 टोटल करेंगे इसका। अब यहां पर लाइब्रेरी में सबसे पहले क्रेडिटर, कितने हमारे पे क्रेडिटर? 16,000 के। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट, और यहाँ पर क्रेडिटर क्या है? डेबिट, तो 16,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितने के रह जाएंगे? 13,000 के। अब जनरल रिजर्व और पीएल का कोई रोल नहीं है, सीधा कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। ए, बी और सी 84, 56 एंड 50, इनको ऐड करते हैं, 18, 19, 20, 2,03,000, 2,03,000। अब यहां का एडिशन करता है, 6 4 10, 10 18, 19, 20, सॉरी 6 4 10, 10 3 13, 18, 18 और 3, इसका सॉरी मैंने यहाँ पे 9,000 लिखा, ये 15,000 है, वही मैं कहूँ हिसाब गड़बड़ होगा। अब ऐड करते हैं 10 15, 3 का 3, ऊपर एक हाथ 2 हाथ से 8,
2 12 13 14 19 20 2,03,000 ये बैलेंस शीट टैली हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं उसे कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में सॉर्ट आउट करूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।